3 3 4 4 4 एंड 5 7 कि इन तमाम को इस्तेमाल करते हुए हम 6 डिजिट्स नंबर कैसे बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हमने पहले परमुटेशन में किए थे, कि जिसमें हम देख रहे थे कि भाई इसमें 3 डिजिट्स नंबर कितने बन सकते हैं या 2 डिजिट्स नंबर कितने बन सकते हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपीटिशन भी है इसमें। अगर हम देखें तो यहाँ पर रिपीटिशन भी है, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 3 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 वन टाइम है और 7 वन टाइम है। इसको अगर हम परमुटेशन के मेथड से करें, दोनों मेथड से ही हो जाएगा, सेम आंसर आएगा इंशाल्लाह। तो अगर हम परमुटेशन के मेथड से करें तो परमुटेशन का मेथड आपको याद होगा कि वो हमारे पास क्या था, कि टोटल हमारे पास n यहाँ पर है 7, 3 रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स हम लिखते हैं, और इसी तरह से 4 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और फिर 5 और 7 वन वन टाइम है। 5 एंड 7 जो है वन टाइम ईच, अब जो है वो एक दफ़ा रिपीट। वहाँ पे हम क्या करते थे कि हमने अगर ये देखना है कि नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, नंबर ऑफ 6 डिजिट्स 7 फैक्टोरियल ऑन, सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू, फिर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, फिर इनटू 1 1 फैक्टोरियल होंगे। ये लिखें ना लिखें एक ही बात है, 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 420 आएगा। आंसर इसका होगा 420 होगा। ठीक है, इसको अगर हम कम्बिनेशन के मेथड से करें, आप किसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि आपने किस मेथड से करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी पहचान करना जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पहचान करना कि इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड से करूं, कॉम्बिनेशन से करूं या परमुटेशन से करूं। तो उसके लिए मैंने आपको बेहतर तरीका ये बताया कि आप एनालिस्ट करें, क्वेश्चंस की टाइप्स एनालिस्ट करें, हेडिंग दें, परमुटेशन, फिर देखें किस किस्म के क्वेश्चन इसमें होते हैं, क्या पहचान होती है, पहचान रखें। मैंने बताया था अरेंजमेंट का वर्ड होता है ज़्यादातर, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन का या उसमें ग्रुप्स बनाने की बात होगी। अच्छा, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसे किस तरह से हो सकता है। इसमें हमारे पास n तो उसी तरह से 7 है, n 7 है। नेक्स्ट अब क्या है कि हमारे पास इसे हम जो एन सी आर का जो फार्मूला है उसे यूज़ करते हुए सबसे पहले 7, हमारे पास रिपीटिशन क्या हो रही है इसमें देखेंगे। 7 और सबसे पहले रिपीटिशन क्या है, 3 टाइम्स है। 7 सी 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब 7 में से 3 यूज़ हो गए, 7 में से 3 यूज़ हो गए, पीछे बचे 4 और फिर कितने दफा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीटिशन है। 7 सी 2, अब 4 में से मजीद 2 डाउन होंगे, 4 माइनस 2, तो फिर 2 रह जाएगा, यानी 7 सी 3, 7 माइनस 3 4, 4 और फिर नेक्स्ट रिपीटिशन क्या है, 2 टाइम्स है, 4 सी 2, फिर 4 सी 4 माइनस 2 इज 2, 2 रिमेनिंग सी। अब नेक्स्ट में फिर बाकी क्या है, 1 1 टाइम रिपीटेड है, तो भी 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 इज अगेन 1, 1 सी और फिर वो भी 1 टाइम रिपीट है। इन तमाम को अगर मल्टीप्लाई करें हम तो इसका आंसर भी हमारे पास 4 सर प्लीज ये दोबारा बता दें। आता है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारे पास ये एन, रिपीट करना अच्छा है। मैं रिपीट करता हूँ। एन हमारे पास 7 है, एन 7 है, और सबसे पहली रिपीटिशन क्या है, सबसे पहली रिपीटिशन जो हाईएस्ट रिपीटिशन है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 7 सी 3 हो जाएगा। अब
3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स ये नंबर जो है वो यूज हो चुका है आउट ऑफ 7, तो पीछे हमारे पास कितने बचेंगे, 7 माइनस 3 4। 4 के बाद सी के बाद हम लिखेंगे जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर जो रिपीट हो रहा है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, तो फिर 4C2 आ जाएगा। उसके बाद कितने बचे हमारे पास, 4 माइनस 2 इज 2, 2C। हर दफ़ा क्या करें, माइनस करें, 7 माइनस 3 4, 4 में से फिर नेक्स्ट रिपीटिशन 4 माइनस 2 2, नेक्स्ट रिपीटिशन फिर 1 1 है, फिर 2 माइनस 1 1, फिर नेक्स्ट जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है नंबर वो क्या है, 1 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 लिख दिया। यानी हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, पहले 3 टाइम्स रिपीट हुआ 7C, फिर जितने बच गए 4 बचे, 4 फिर 2 4C2, फिर 4 में से मज़ीद आप 2 जो है वो माइनस करें तो फिर हमारे पास 1 1 ईच जो है बाकी 1 1 आएगा, 2C1 और फिर 1C1। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनमें कुछ मेंशन नहीं है कि इनको दोनों मेथड से कर सकते हैं, परमुटेशन से भी और कम्बिनेशन से भी, तो आंसर इनका सेम आता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 7 का। 8 क्वेश्चन में हमारे पास अभी फ्रॉम 3 मैथ बुक्स, 5 केमिस्ट्री बुक्स, 6 फार्मेसी बुक्स, ऑल डिफरेंट, सारी मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइटल हैं सब बुक के, मैथ की भी डिफरेंट टाइटल्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की भी डिफरेंट टाइटल की बुक्स हैं, और फार्मेसी की भी 6 बुक्स हैं मगर डिफरेंट टाइटल्स की। हाउ मेनी डिफरेंट कम्बिनेशंस कैन बी मेड, अब देखिए इसमें वर्ड कम्बिनेशन का पहले से आ गया तो आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करना, कभी अभी कम्बिनेशन इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे। कैन बी मेड सच दैट ईच कम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2, हर कम्बिनेशन में 2 बुक्स होनी चाहिए इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और ये भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। तो मैंने नीचे एक इसकी बनाया सोल्यूशन में कि मैथ का मैंने मैथ के लिए एम यूज़ किया है, उसकी 3 बुक्स हैं ओवरऑल, और केमिस्ट्री के लिए हमारे पास ओवरऑल 5 डिफरेंट बुक्स हैं, और फार्मेसी के लिए ओवरऑल हमारे पास 6 डिफरेंट बुक्स हैं। तो दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं, तो पहले मैथ और केमिस्ट्री का बना लिया एक ग्रुप, मतलब 2 बुक्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिर मैथ्स के साथ फार्मेसी, और फिर अगेन फार्मेसी के साथ केमिस्ट्री। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन में याद है कि भाई केमिस्ट्री पहले आ जाए या मैथ बाद में आ जाए, ए और बी और ए आर द सेम थिंग्स, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेम थिंग्स है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे कि हम, ओवरऑल मैथ की कितनी है, ओवरऑल मैथ की 3 है, 3C, और कितनी बुक यहाँ से मैथ की, यहाँ से हमने यहाँ पे इस ग्रुप में डालनी है, इस पूरे जो हमारे पास 2 का ग्रुप है, एक मैथ की बुक होगी इनटू, ये बात समझ आई कि टोटल 3 किताबें हैं मैथ की, डिफरेंट बुक्स हैं, उनमें से हमने एक यहाँ पे प्लेस करनी है, एक यहाँ पे प्लेस करनी है, इसका मतलब है 3C1 होगा। और यहाँ पर केमिस्ट्री की टोटल कितनी बुक्स हैं हमारे पास, टोटल 5 हैं, उसमें से भी एक बुक केमिस्ट्री की हमने यहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये ग्रुप होगा या दूसरा ग्रुप होगा, इसमें और आएगा, ठीक है, या ये ग्रुप है या फिर सेकंड वाला। इसमें हमारे पास फिर सेकंड पे क्या बन सकता है, अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड में हमारे पास क्या बन सकता है जी, यहाँ पे मैथ की क्या है, वही मैथ की हमारे पास अगेन वही हमारे पास है, 3 बुक्स हैं, उसमें से एक किताब डिफरेंट जो है, अगर ये ग्रुप हम बनाते हैं कि यहाँ पे आएगी, वो शफल होंगी, वो शफल होने से मुराद ये है कि वो 3 बुक्स हम किस तरह से उनको प्लेस कर सकते हैं। पहली 3C1 का मतलब ये है कि हमने पहले
अगर एक बुक का टाइटल ए था, दूसरी बुक का टाइटल बी था, तीसरी बुक का टाइटल सी था, इसी तरह से केमिस्ट्री की बुक का टाइटल पहली का 1 था, दूसरी का 2 था और तीसरी का 3 था, तो आप ए के साथ 1 आ सकता है, बी के साथ 1 आ सकता है, सी के साथ 1 आ सकता है, इसी तरह से फिर ए के साथ 2 आ सकता है, बी के साथ 2 आ सकता है, सी के साथ 2 आ सकता है, इसी तरह से 3 3। तो ये डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे हमारे पास ऐसे। एक ये बन जाएगा, या फिर ए और 2 बन जाएगा, या फिर ए और 3 बन जाएगा, या फिर बी और 1 बन जाएगा, बी और 2 बन जाएगा, बी और 3 बन जाएगा, या फिर सी 1 के साथ एक ग्रुप बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा, C2 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा और सी या फिर 3 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो वो यहाँ पे हमने 3C1 लिखा है सर, और 5C1 ये हमारे पास आ गया। अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह से 5 बुक्स है, ये मैं 3 बुक्स की एग्जांपल दी है, 5 बुक्स हैं तो 5C1 हो जाएगा, ऐसे डिफरेंट और आगे चला जाएगा 4 5 तक। इसी तरह से फिलोसफी की हमारे पास 6 बुक्स हैं, तो 6C, ये भी यहाँ से 1 बुक हमने पिक करनी है, 1। केमिस्ट्री के अगेन हमारे पास 5 बुक्स हैं, 5C अगेन 1 पिक करेंगे। फिलोसफी की फिर अगेन 6 बुक्स हैं, उसमें से 1 पिक करेंगे। और क्योंकि या फिर ये हो सकता है ग्रुप बन सकता है, या फिर और की बात आती है तो या फिर ये ग्रुप बन सकता है, और या फिर ये ग्रुप बन सकता है, ठीक है, ये सारी ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, तो इन सबको हम ऐड करेंगे, एंड नहीं होगा यहाँ पे, यानी या हम ये ग्रुप बना बना सकते हैं तो फिर ये दोनों नहीं बनेंगे, अगर ये सेंटर वाला हम बना लेंगे तो फिर ये दोनों नहीं बनेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, और अगर लास्ट वाला बना लेंगे तो फिर पहले दोनों नहीं बनेंगे। इसका मतलब है और है इसमें, या पहला बनेगा या दूसरा बनेगा या तीसरा बनेगा, ये ऑप्शन हो सकती है, कोई से भी एक ग्रुप। इस वजह से हमने इसमें ऐड प्लस का साइन लगाया है। तो इन सब सर का आप जी जी। सर यहाँ पे हम लोग C1 ही क्यों लिख रहे हैं, C2 C3 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, असल में 1 पिक करनी है, 3 में से 1 पिक करनी है बुक ना, हर दफा 3 में से एक बुक पिक करनी है, जैसे अब आपको मैंने सर ये बताया। जी जी, जी जी बोले। सर मतलब 1 बुक ही क्यों पिक कर रहे हैं। समय यहाँ पे है कंसिस्ट, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा कंसिस्ट 2 बुक्स, ठीक है। पहली बात तो कि 2 किताबें होनी चाहिए, फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन में बताई कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट्स में से उठा रहे हैं, दूसरी दूसरे सब्जेक्ट्स में से उठा रहे हैं, इस वजह से 1 1 बुक लेंगे तो फिर वो 2 की बन जाएगी, 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब इन सबको हम ऐड कर रहे हैं, वो भी समझ आ गया आपको, ऐड इसलिए कर रहे हैं कि इसमें और है, या एक ग्रुप बनेगा, पहला बनेगा या दूसरा या तीसरा या चौथा, इस तरह से ग्रुप्स बनेंगे, सारे इकट्ठे हमने मेंशन नहीं करने, हमने सिर्फ एक ग्रुप बनाना है जिसमें 2 बुक्स होनी चाहिए। मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों शामिल है, एंड है यहाँ पे, यानी दिस एंड दिस मेक्स 1 ग्रुप, 1 एंड ये 3C1 एंड 5C1 विल मेक 1 ग्रुप, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड 1 ग्रुप हो सकता है ये भी मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड ग्रुप हो सकता है ये भी मल्टीप्लाई होगा। इन सबको आप सॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो सिंपली आप इसे कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।